जगहों पे, अलग-अलग जगहों पे परमवीर सिंह, रिया चक्रवर्ती और कुछ और जो इस गैंग के खिलाड़ी हैं, उसके बीच में मुलाकात हुई है। और ये अड्डा कहा जा रहा है कि मुंबई में भी मुलाकात हुई और गोवा में भी मुलाकात हुई है। परमवीर सिंह और रिया चक्रवर्ती में ध्यान रखिए आप। और दूसरी खबर ये आ रही है कि सचिन बाजे ने हवालात से ये संदेश भेजा है कि मुझे बचाओ, नहीं तो फिर मैं वो सब काम करूंगा जो मुझे करना है। अब ये बात सामने से तो पता नहीं चल रहा है किसी को, लेकिन हमारे जो गुप्त सूत्र हैं, जो हम तक सूचना दे रहे हैं, और सूचना ही नहीं दे रहे हैं बल्कि रात दिन इस पूरे केस में एक स्पेशल डिटेक्टिव की माफिक काम कर रहे हैं, पूरी टीम बना करके काम कर रहे हैं। और उनकी पूरी टीम एक एक पल की जानकारी हमें मुहैया करा रही है। लेकिन जो जानकारी हम आपसे शेयर करने लायक समझते हैं उसको शेयर करते हैं, और जो जानकारी हमें अपने वकील महोदय को देना होता है वो उनको देते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि परमवीर सिंह और रिया चक्रवर्ती हमारे सर्विलांस पर हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब उनको लोग देख रहे हैं। मतलब जो लोग हमें सूचना दे रहे हैं वो रात दिन उन लोगों की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, हाथ लग रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो तथाकथित नए बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने उनसे दूरी बना ली है। बड़ी खबर ये आ रही है, उन्होंने उनसे दूरी बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने दूरी भी बना ली है और दूरी बनाने का मन भी उन्होंने बना लिया है। खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई के कुछ ऐसे रियल एस्टेट के खिलाड़ी, जिनकी की दखल ड्रग बिजनेस में भी है और अन्य व्यवसायों में भी है, सिनेमा में भी वो दखल रखते हैं, उनके सौजन्य से उनको मदद पहुंचाई जा रही है। और इस सब के पीछे मैंने जिस तरफ आशंका व्यक्त की थी सबसे शुरू में कि सबके पीछे सलमान खान एक बड़े प्लेयर हैं, और ये अब साबित हो रहा है कि सलमान खान एक बड़े प्लेयर है। खबर हमें यह भी मिल रही है कि सलमान खान दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित पत्रकारों के जरिए दिल्ली दरबार में अपनी दखल को और मजबूत कर रहे हैं। वो पत्रकार कौन हैं, किनसे उनकी मुलाकात होती है, कौन कौन उनके गुड बुक में हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सलमान खान दिल्ली दरबार में अपनी पहुंच पत्रकारों के जरिए बना रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती ने जो सबसे शुरू में बात कही थी कि अगर मुझे जल्द से जल्द जेल से बाहर नहीं निकाला गया और इस केस में अगर मैं फंसूंगी तो सबको तबाह कर दूंगी, एक एक को देख लूंगी। रिया चक्रवर्ती के पास ही सारे राज हैं, सुशांत सिंह के राज हैं और 8 जून के भी राज हैं रिया चक्रवर्ती के पास। क्योंकि दिशा की मृत्यु के फौरन बाद
और ये कहा जा रहा है कि दिशा की मृत्यु तक सुशांत के पास रिया चक्रवर्ती थी। दिशा की मृत्यु 8 जून को हुई है या 9 जून को हुई है, ये तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब परमवीर सिंह की जो मुलाकात हो रही है रिया चक्रवर्ती के साथ बार बार गुप्त जगहों पे, और जो तथाकथित नए बॉयफ्रेंड हैं उनको जब इस बात की जानकारी हो गई है कि रिया चक्रवर्ती जितनी सामने से अपने को बेगुनाह बता रही है उतनी है नहीं। रिया को सब मालूम है, दिशा के मौत की जानकारी रिया को है, और दिशा के मौत में उसके भाई के इन्वॉल्व होने की भी जानकारी रिया को है। सुशांत और रिया के बीच बोन ऑफ कंटेंशन की असली वजह दिशा सालियान है, और हमारे सूत्र अब पुख्ता हमें जानकारी दे रहे हैं, और ये सूत्र पुलिस महकमे के हैं। उन्होंने तो यहां तक मुझे कहा कि आशुतोष जी, अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं अदालत में 100 देह उपस्थित हो सकता हूं, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन ये माफिया बड़े खतरनाक हैं, ये हमें एलिमिनेट करवा सकते हैं। इसीलिए अब ये राज बहुत खुलना जरूरी हो ही गया है। दिशा की मृत्यु 8 जून को हुई या 9 जून को हुई? 8 जून को जब 2 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती घर को छोड़कर जाती हैं बतौर रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर को, तब तक क्या दिशा के मृत्यु की खबर सुशांत को हो चुकी थी, पता लग चुकी थी? और रिया और सुशांत का तकरार ही इसी विषय पर हुआ। सुशांत क्या ये कह रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और रिया उनको ये बतलाने की कोशिश कर रही थी कि इसमें सौभिक का भी नाम आ रहा है, तो तुम इन सब लफड़ों में मत पड़ो। अब ये सारी बात अब धीरे धीरे रिया के जो बॉयफ्रेंड हैं उन तक अब पहुंच रही है बात। रिया के बॉयफ्रेंड ने रिया को चैप्टर 2 शुरू करने में पूरा निवेश किया। अब वो उसका वैल्यूएशन अभी कितना है कहना मुश्किल है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का चैप्टर 2 शुरू हुआ, जो गारमेंट आउटलेट है, फैशन आउटलेट है, और दूसरा उन्होंने पॉडकास्ट भी शुरू किया। लेकिन सवाल है कि पॉडकास्ट में मन कहां लगता है? गारमेंट